आज मैं आपको E=mc² प्रूव करके बताऊंगा। ये मेरा ना सबसे फेवरेट टॉपिक है और 10th में इसी के चक्कर में मैंने पूरा रिलेटिविटी पढ़ लिया था। तो आज मैं इस प्यारे से टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, मैं इसको चाहूँ तो डॉपलर इफेक्ट से प्रूव कर सकता हूँ बड़े में, कम से कम आधे घंटे में तो प्रूफ हो ही जाएगा अगर आपको समझा के प्रूफ किया, पर वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इसलिए मैं कुछ आसान से तरीके लाया हूँ जिससे आपको मैं बता सकूँ, आसानी से प्रूफ करके बता सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ ड्रॉ कर लिया जाए। तो मैं एक सपोजिशन लिया हूँ, यहाँ पे कंटेनर है और ये पूरा एरिया ना आइसोलेटेड है, मतलब ये ग्रेविटी फ्री और रेजिस्टेंस फ्री और कोई भी तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है। ओके, और क्या करता हूँ मैं, यहाँ से एक फ़ोटोन रिलीज़ करता हूँ, तो ये फ़ोटोन निकल के आता है, तो यहाँ से एक कोलिजन होगा ना, तो ये कंटेनर थोड़ा पीछे जाएगा और ये फ़ोटोन आगे जाएगा, तो कंटेनर कुछ यहाँ आया। ओके, और फिर क्या हुआ, ये जो फ़ोटोन था वो यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो ये क्या हो गया, ये कंटेनर रुक गया। जब ये रुका तब मैं देखता हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास, या फिर मैं ये बोलूँ कि ये जो पोजीशन नहीं है, यहाँ से ये जो कंटेनर था वो डेल्टा एक्स आगे गया, तो इसका जो इस कंटेनर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी डेल्टा एक्स आगे खिसकेगा, जो पूरा कंटेनर खिसक रहा है। और यहाँ पे जो फोटोन है ना वो एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब देखो फोटोन यहाँ से तो यहाँ ही आएगा ना, मतलब यहाँ से यहीं आया ना, भले ये पीछे चला गया पर फोटोन कितना ट्रेवल किया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे हमको ना साफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों ब्रेक होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया ये बताता है कि जब तक कोई फोर्स एक्ट ना किया हो, एक्सटर्नल फोर्स या, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी। पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ये खिसक रही है। देखो सपोज करो कोई बॉडी ऐसे रखा हुआ है और ये अपने आप यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग देखते भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। ओके, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे ब्रेक कर रहा है, ये देखो, हमको पता है कि ये इधर मूव कर रहा है, सॉरी ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास तो मास होता नहीं है, फोटोन के पास तो मास होता नहीं है, तो देखो इसका इन दोनों का अगर हम ध्यान नहीं दिए तो हमको पता चलेगा। देखो इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था सपोज करो, फिर यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर मूव कर गया इस कंटेनर का, पर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इसको कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसके सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन जो भी बोलो वो जीरो रहना चाहिए। पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमको लग रहा है कुछ हम मिस कर रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम ये कंसीडर करते हैं कि फोटोन के साथ सपोज करो एक मास एसोसिएटेड है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसका मोमेंटम कंजर्व करेंगे और फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, और फिर क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन था ना और फाइनल पोजीशन दोनों को कंपेयर, मतलब दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो फिर इससे हमारा E=mc² प्रूफ हो जाएगा आसानी से, उसमें ज़्यादा नाटक नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं डॉपलर इफेक्ट से बताऊंगा तो वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व कर आता हूँ, तो फिर क्या करता हूँ, डेल्टा P=0, मतलब नेट मोमेंटम 0 है। तो ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोटोन में क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ फोटोन में लिख सकता हूँ P=h लैम्डा, और मैं क्या करता हूँ, दोनों ऊपर नीचे दोनों फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है ना E=h/c। क्यों मैंने ऐसा किया, देखो हमको एनर्जी के टर्म में बात करना है। ठीक है, नहीं तो अभी यहाँ पे इसका वेवलेंथ भी निकालना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी, इससे अच्छा एनर्जी के टर्म में हम, देखो एनर्जी के टर्म में हमको फाइनल एक्सप्रेशन भी चाहिए, इसलिए हम एनर्जी के टर्म में बात करेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसका जो मोमेंटम है, सपोज करो इसका मास m है। ठीक है, तो m और इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, mv E/c। ठीक है, मोमेंटम दोनों को इक्वल कर दिए तो नेट मोमेंटम 0 हो गया, या फिर ये बोल सकते हो कि नेट मोमेंटम 0 हो गया, चेंज मोमेंटम कुछ हुआ ही नहीं। और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो v मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x/डेल्टा t। देखो ये डेल्टा x आगे गया ना, इसका सेंटर ऑफ मास इसका, और कितना टाइम लगा, डेल्टा t टाइम लिया। ओके, अब यही देखो डेल्टा t टाइम में जो लाइट था ना वो l डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी टाइम में, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना C=L/डेल्टा t। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डेल्टा t लिखता हूँ L/c, और मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा x L/c। ओके, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसको कचड़ा सब साफ़ कर देता हूँ, फिर यहाँ से अच्छे से लिख दे रहा हूँ।
तो ये हो गया E/c इक्वल टू डेल्टा एक्स सी एल एम। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस m और x को एक तरफ कर लेता हूँ, m डेल्टा एक्स इक्वल टू EL/c का स्क्वायर। इसको आप नोट कर लो, हम इसका यूज़ करने वाले हैं आगे। तो हमारा मोमेंटम कंजर्व करा के एक इक्वेशन निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ मास को इक्वल करता हूँ, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का जो इनिशियल पोजीशन है, देखो मैं इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ओके। मैं इसके सेंटर ऑफ मास और जो फोटोन के साथ जो मास एसोसिएटेड है, हमने कंसिडर किया ना कि फोटोन के साथ एक मास एसोसिएटेड है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा ना, उसका जो वो होगा डिस्प्लेसमेंट, उसको हम 0 मान बोल देंगे, ठीक है। तो हम वो कराते हैं। तो पहले हम इसको नोट कर लो आप लोग, इसको हम यूज़ करने वाले हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप पीसी या की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हम क्या करते हैं, सपोज करो इनिशियली इसका जो सेंटर ऑफ मास था ना वो x1 था, और ये जो लाइट जहाँ से इमिट हुई वो x2 था। तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल सेंटर ऑफ मास कंबाइंड सिस्टम का, पूरे सिस्टम का लिख सकता हूँ Cm इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2, ओके। या फिर मैं इसको कैपिटल M लिख देता हूँ ना, मास ऑफ कंटेनर, और ये हो गया छोटा वाला स्मॉल m मास ऑफ फोटोन, ठीक है। मतलब फोटोन के साथ जो मास एसोसिएटेड है, ठीक है, अपॉन m प्लस स्मॉल m, ओके। फाइनली मैं क्या लिखता हूँ, फाइनली मैं लिखता हूँ, देखो ये x1 से कितना मूव किया, डेल्टा x मूव किया ना कंटेनर, तो डेल्टा x हम कम कर देते हैं, प्लस स्मॉल m, और ये x2 से l मूव किया, फोटोन l आगे गया ना, तो हम l ऐड कर देंगे अपॉन m1 प्लस या फिर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। तो करता हूँ पहले वो, तो आएगा ना m x1 प्लस m x2, एक सेकेंड मैसेज आ रहा है ना, उसको मैं बंद कर दिया, नहीं तो वो परेशान करता। तो ये हो गया इक्वल टू m, देखो एक m यहाँ भी रहेगा। देखो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, तो हम इसको जब इक्वेट करेंगे इन को जब हम इक्वेट करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से तो केवल ऊपर वाला बचेगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट वही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा झमेला हो जाएगा ना उसमें। प्लस ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ। तो देखो इसको जो मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये एक टर्म, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा m डेल्टा x, ये बड़ा वाला m है, ठीक है। और फिर जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम दोनों कैंसिल कर देते हैं, ओके। इसको भी मैं हटा के लिख देता हूँ, प्लस m, एक सेकेंड, m डेल्टा x, ओके। और अब क्या करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन छोड़ दिया था मैंने, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस वाले को मैं इधर लाता हूँ, तो फिर वो करते हैं, एक सेकेंड, तो वो कर देता हूँ जल्दी से, m, एक सेकेंड, ओके, m डेल्टा x इक्वल टू m, ये स्मॉल m है और ये l। और देखो मैंने पीछे बोला था कि वैल्यू नोट कर लेना, जो हमने पीछे निकाला नहीं था उसका, तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या था e, और यहाँ पे c का स्क्वायर l, आई थिंक यही था, ओके, इक्वल टू m l। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से m और m, l और l कैंसिल हो जाता है, और ये मास ऑफ, इसने हम इस मास को हमने कंसीडर किया था कि ये मास जो फोटोन है ना उसके साथ एसोसिएटेड है। जैसे आप मेरा पुराना लेक्चर देखोगे तो मैंने प्रूव किया कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज़ 0, पर हम ये क्या करते हैं, इसको
लॉ वैलिड रहे, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया दोनों वैलिड रहे, इसके लिए हम इसको हम कंसिडर किया है, ठीक है, कि फोटोन के साथ सपोज करो ये है, तो E = mc², ये प्रूफ हो गया। ओके, तो हमने जो कंसिडर किया था कि फोटोन के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी में एक मास एसोसिएटेड है, ठीक है, वो मास यही m है, तो ये हो गया मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, अब मैं हो सकता है कि मैं रिलेशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी को कवर करूं या फिर क्वांटम मैकेनिक्स आगे से बताऊं, देखता हूं।